नमस्कार, नेक्स्ट टाइम न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। आज हम बात करेंगे यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर और आकाश आनंद को लेकर। दरअसल उत्तर प्रदेश में जब से चंद्रशेखर आज़ाद की नगीना सीट से भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज हुई है, तब से कहीं न कहीं चर्चा शुरू हो चुकी है। अब चंद्रशेखर आज़ाद धीरे-धीरे कर अपनी पत्नी वंदना कुमारी को भी राजनीति में लेकर आएँगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और बिजनौर लोकसभा की सीट मीरापुर सीट इसमें महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि उस सीट पर कहीं न कहीं दलित समाज की जो संख्या है बेहद ज़्यादा है और कहा जा रहा है कि यहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद अपनी पत्नी वंदना कुमारी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। वहीं बीएसपी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि आकाश आनंद की एंट्री अब राजनीति में हो सकती है, जिस तरह से उन्हें धीरे-धीरे कर राजनीति से दूर किया गया, क्योंकि उन्होंने देखिए एक बार भी चुनाव नहीं लड़ा है। ऐसे में कहा जा रहा है 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें मायावती आकाश आनंद को इसी सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती हैं। ऐसे में कहीं न कहीं आकाश आनंद और आज़ाद की पत्नी वंदना कुमारी में कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। कुछ सवाल होंगे हमारे साथ स्टूडियो में से मौजूद है आश्रुति। आश्रुति, पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि किस तरह से अगर मीरापुर सीट पर यहाँ पर आकाश आनंद और आज़ाद की पत्नी वंदना कुमारी उतरते हैं, तब समीकरण क्या बनता दिखाई देगा? क्या दलित वोट यहाँ पर बढ़ता दिखाई देगा? और भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी मुश्किलें आसान होंगी और कितनी जहाँ यहाँ पर मुश्किल दिखाई देंगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में पहले ही भारतीय जनता पार्टी के लिए आप देखें जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस हिसाब से यूपी में इस बार बीजेपी को बड़ा झटका लगता नजर आया, 33 सीटों पर बीजेपी सिमट चुकी है। वहीं आप देखिए उपचुनाव की जो स्थिति कहीं ना कहीं बनी है, इस उपचुनाव की स्थिति में आप देखिए जिस हिसाब से अखिलेश यादव आप देखिए कहीं ना कहीं उनके बयानों के चलते भी आप साफ तौर पर देख पाएंगे, दर्शक भी कहीं ना कहीं देख पाएंगे कि अखिलेश यादव जो है वो बेहद कॉन्फिडेंस के साथ कहीं ना कहीं इस उपचुनाव में उतरते नजर आ रहे हैं। उसका कारण आप देखिए कहीं ना कहीं ये है क्योंकि उनको पता है जीत तो लोकसभा चुनाव में दर्ज कर चुके हैं, उनके लिए उपचुनाव साधना इतना मुश्किल नहीं है। बात आजाद की करें, आजाद ने इस बार जिस हिसाब से बिजनौर की मीरापुर सीट से अपनी पत्नी को उतारने का कहीं ना कहीं एक तरह से जो कयास लगाया जा रहा है कि वो अपनी पत्नी को उतार रहे हैं, वहीं मायावती जो है आकाश आनंद को उतारती नजर आ सकती है। मुझे लगता है इस सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। कारण उसका ये है क्योंकि बिजनौर की जो ये सीट है, आप देखिए दलितों का समीकरण इस सीट पर सबसे अधिक देखने को मिला है। तो इस सीट को आजाद इस बार मुझे ऐसा लगता है आजाद चाहे किसी भी प्रत्याशी को उतारे, और जिस हिसाब से कयास है कि इस बार उनकी पत्नी वंदना उस सीट से उतरती नजर आ सकती है। मुझे लगता है वंदना कुमारी का आप देखिए कहीं ना कहीं अगर उनके राजनीतिक करियर की आप बात करें तो पहली बार वो कहीं ना कहीं राजनीति में एक तरह से आप देखें तो एक्टिव नजर आएंगी, या फिर अगर उतरती है तो पहली बार चुनाव लड़ती नजर आएंगी, और चुनाव लड़ेंगे तो अपने आप देखें आजाद के चेहरे पर यानी चंद्रशेखर आजाद के चेहरे पर ही कहीं ना कहीं आप देखें वोट मांगती हुई नजर आएंगी। वहीं आकाश आनंद मायावती के चेहरे पर वोट मांगते नजर आएंगे, तो कांटे की टक्कर रहेगी इस सीट पर, जहां तक देख सकते हैं। आशुति, जैसे आप कह रही हैं कि यहाँ पर आकाश आनंद मायावती के चेहरे पर वोट मांगते नजर आएंगे, लेकिन 2024 के चुनावों में देखा गया आकाश आनंद वो चेहरा बने जिन्होंने देखिए बहुत ज्यादा समय 2024 के चुनावों को नहीं दिया गया, क्योंकि उससे पहले उनकी तरफ पार्टी की तरफ से एक्शन ले लिया गया उनके खिलाफ। लेकिन अब कहीं ना कहीं उनकी वापसी यहाँ पर पार्टी में देखी जा रही है और आकाश आनंद अगर इस सीट से चुनावी मैदान में उतरते हैं, तब क्या जीत के आसार आकाश आनंद खुद बनाते नजर आएंगे? क्योंकि देखिए शब्दों की चयन तो उनको है, कहीं ना कहीं भाषण अच्छा देते हैं, वोट साधने में कामयाब होते दिखाई देते हैं। थोड़े से समय में समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कहा जाता है ऑफर आने लगे थे। अब ऐसे में क्या आकाश आनंद आजाद के सामने टिकते नजर आएंगे? क्योंकि आजाद को आकाश आनंद पहले चैलेंज भी कर चुके हैं। आकाश आनंद ने आजाद को लेकर ये भी कहा था कि कौन आजाद, कहाँ के आजाद, मैं किसी आजाद को नहीं जानता। अब उसी आजाद की पत्नी के सामने यहाँ पर अगर आकाश आनंद खड़े होते दिखाई देंगे, तब क्या यहाँ पर आकाश आनंद अपने बलबूते पर जीत दर्ज करते नजर आएंगे? देखिए, मुझे लगता है आकाश आनंद को अगर उनकी वाणी की उनके शब्दों की अगर आप देखें उन्हें एक समझ होती, तो जिस प्रकार के बयान उन्होंने उस रैली में दिए थे वो ना दिए गए होते। भले आप देखिए एक राजनेता के तौर पर भी उन्होंने वो बयान दिए, लेकिन उसके बाद उनकी पार्टी की मुखिया मायावती और उनकी ही बुआ ने उनके खिलाफ जिस प्रकार से आप देखिए एक्शन लिया है, ये कहीं ना कहीं इतना तो दर्शाता है कि अगर आप अभी भी अगर आप देखें कि आप अभी अगर राजनीति में आए, आपको कुछ ही समय हुआ है वे, और आप आते ही अगर इस हिसाब से इस तरह से कहीं ना कहीं बयान देंगे, तो आपकी पार्टी के मुख्य चेहरे ही आपको पार्टी में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और वही काम आकाश आनंद ने किया। इस बार उनकी स्थिति इस प्रकार की बनी हुई है कि जनता कहीं ना कहीं मायावती से नाराज थी कि आपने आखिर आकाश आनंद को पार्टी से क्यों निकाला। अगर आप पार्टी से उन्हें निकाला दे सकती हैं, तो फिर तमाम और पार्टियां हैं जो अपने ही आप देखिए जिस प्रकार से आप कांग्रेस की बात कर लीजिए, कितना भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हैं, मायावती पर कितना निशाना साधता है, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के राहुल गांधी ने आज तक कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया। मायावती ने अगर वो निर्णय लिया तो उसके पीछे मुझे लगता है देखिए अहम कारण तो यही था, कहीं ना कहीं मायावती पर बी टीम होने
का जो आरोप शुरुआत से लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की, और दूसरा मायावती को भी चुनावी जिस प्रकार से जो पूरी चुनावी रणनीति थी उसको खराब नहीं करना था। लेकिन जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव में मायावती को झटका लगा है, मुझे ऐसा लगता है इस बार आकाश आनंद खुद के बलबूते पे शायद ना जीत पाए अगर उतरते हैं, क्योंकि जनता जो है अब इस मौजूदा स्थिति जो इस प्रकार की बनी है, जनता दलित जनता जो है वो आजाद को अपना मसीहा देखती है, मायावती को नहीं, आकाश आनंद को नहीं। उन्हें वो जगह दोबारा बनानी पड़ेगी, तभी वो जगह बनाकर दोबारा से आजाद की टक्कर में अब खड़े हो सकते हैं। यहाँ पर आश्वती देखिए 4 जून के परिणाम आने के बाद 2 बैठक बीएसपी पार्टी की हो चुकी है, लेकिन आकाश आनंद उन बैठकों में नजर नहीं आए। ऐसे में तीसरी बैठक होने जा रही है 23 जून को, बड़ी बैठक है, अहम बैठक है। ऐसे में क्या आकाश आनंद मौजूद रहेंगे और क्या उन्हें मीरापुर सीट से ही उतारा जाएगा या फिर और कोई विकल्प भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है? क्योंकि देखा जा रहा है अखिलेश यादव की करहेल सीट भी खाली हो रही है, लेकिन वो सीट भी यहाँ पर बीएसपी के खाते में मुझे नहीं लगता आती दिखाई देगी। तो क्या मीरापुर सीट यहाँ पर सुरक्षित मानी जाए बीएसपी पार्टी के लिए? देखिए, मीरापुर सीट सुरक्षित है, कहीं ना कहीं सुरक्षित इस नजरिए से है कि दलितों का एक वहाँ पे आप देखिए दलितों का पूरा समीकरण है, दलित जनता जो है वो वहाँ पे कहीं ना कहीं बसती है, और मायावती ऐसी सीट से आकाश आनंद पर दाव चलना चाहेंगे, ऐसी सीट से उन्हें उतारना चाहेंगे जिस सीट पर आप देखिए कहीं ना कहीं मायावती भी एक तरह से, अगर आकाश आनंद वहाँ से, अगर आप देखिए अगर सिर्फ कयासों के तौर पर बात करें, अगर आकाश आनंद वहाँ से हार का भी सामना करते हैं तो मायावती उस हार को भी कहीं ना कहीं स्वीकार करने लायक रहेंगी, क्योंकि आजाद के खिलाफ भी जो हार को मायावती ने कहीं ना कहीं स्वीकार किया है, वो हार आप देखिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हार थी, पूरे देश में हार थी। तो एक आध सीट पर अगर आकाश आनंद उतरते नहीं है तो मुझे लगता है मायावती इस बार आकाश आनंद पर दाव चलेंगी। उन्हें अगर आप देखें तो बतौर एक विधायक के तौर पर शायद उन्हें आगे आने वाले चुनाव में ना देखा जाए। बिल्कुल, यहाँ पर लेकिन आकाश आनंद के लिए कहीं ना कहीं चुनाव जीतना बेहद महत्वपूर्ण बन जाएगा अगर आजाद की पत्नी के खिलाफ वो उतरती नजर आती है। ऐसे में देखिए चंद्रशेखर आजाद का तो नाम है देखा जाए पॉलिटिक्स में, लेकिन उनकी पत्नी कभी ज्यादा नजर नहीं आई। हालांकि तब वो एक्टिव नजर आई थी जब उनके पति के ऊपर हमला किया गया था, गोलियां उन पर लगी थी। तो क्या ऐसे में वंदना कुमारी कोई अपनी पहचान, जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पहचान बनाई है, क्या आजाद की पत्नी यहाँ पर अपनी पहचान बनाती नजर आएंगी? देखिए, पहली बार चुनावी मैदान में उतरेंगी तो मुझे लगता है आजाद की पत्नी को अपनी पहचान बनाने के लिए काफी परिश्रम करना हमें पड़ेगा, और उपचुनाव में आप देखें तो ज्यादा वक्त का समय जो है, ज्यादा लंबा समय अब कहीं ना कहीं नहीं बचा है, कम समय बचा है। उपचुनाव में आप देखें कहीं ना कहीं सीटें भी निर्धारित हो चुकी है, अभी तक 10 सीटें हैं। अगर और कोई सीट बढ़ती है, जैसे केसरगंज की सीट पर अभी भी आप देखें तनाव बना हुआ है, तो केसरगंज की सीट उत्तर प्रदेश में और बढ़ सकती है। अगर और कोई सीट बढ़ती है तो उस हिसाब से मुझे लगता है आजाद की रणनीति बदलेगी। लेकिन उनकी पत्नी अगर इस बार पहली बार चुनावी मैदान में उतरती है तो कहीं ना कहीं इस बार चंद्रशेखर आजाद को एक तरह से आप कहे तो एक उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। नहीं तो चंद्रशेखर आजाद के लिए आप देखें कहीं ना कहीं हार जो है उसका सामना मुझे लगता है चंद्रशेखर आजाद पर इस बार नहीं आएगा। हार का संकट उनको नहीं देखना पड़ेगा, कारण उसका ये नगीना से हिसाब से वो जीते हैं। उसके बाद जनता कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को अपना मसीहा देख रही है, दलित वर्ग की जनता खास तौर पर देख रही है। तो अगर उनकी पत्नी भी उतरती है तो पत्नी भी अपने पति के चेहरे यानी चंद्रशेखर आजाद के चेहरे पर कहीं ना कहीं वोट साधते हुए दिखाई देगी। जी बिल्कुल, अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार मीरापुर सीट पर किसकी जीत होगी, क्योंकि अभी देखिए स्पष्ट नहीं किया गया है ना तो बीएसपी पार्टी की तरफ से ना ही आजाद समाज पार्टी की तरफ से कि आखिरकार इनका कैंडिडेट कौन होगा। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बीएसपी पार्टी की तरफ से आकाश आनंद और आजाद समाज पार्टी की तरफ से चंद्रशेखर आजाद की पत्नी वंदना कुमारी चुनावी मैदान में उतर सकती है। तो आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।